हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग फिज़िक्स का चैप्टर जो है एक मिनट। फिज़िक्स का हम लोग चैप्टर कर रहे थे बिहेवियर ऑफ गैसेस। तो उसका हम लोग का न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज का हो चुका था और कुछ होमवर्क था जो सॉल्व्ड सम्स दिया हुआ है उसको खुद से करना था। ठीक है, एक्सरसाइज में कुछ सॉल्व सम्स है तो उसमें कुछ डाउट्स है। ठीक है, तो वो डाउट्स अभी हम लोग लेंगे। अच्छा, इसमें डाउट्स कहाँ से कहाँ तक है? 10 से 22 तक है। ठीक है, और एक 26 से 30 है। ये क्वेश्चंस में डाउट है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और 13 से 22 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 और 26 से 30 ये हम लोग अगला क्लास में इसको करेंगे, क्योंकि ये अलग फार्मूला का है। इसमें जो फार्मूला लगेगा वो ये वाला है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, ये वाला फार्मूला इसमें लगेगा। तो हम लोग ये वाला फार्मूला का जो सम है ये अगले क्लास में करेंगे। आज जो हम लोग करेंगे ये वाला क्वेश्चंस। अच्छा, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये आप लोग को नहीं करना है। ठीक है, वो आप कट कर दीजिएगा। तो हम लोग क्या क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 13 से 22 तक करेंगे, और 11 26 से 30 हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अच्छा, इस 10 13 से 22 तक कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हम लोग बॉयल्स लॉ किए थे। P1 V1 इक्वल टू P2 V2। चार्ल्स लॉ हम लोग सीखे थे। चार्ल्स लॉ V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। अच्छा, और एक कंबाइंड गैस लॉ था। कंबाइंड गैस लॉ इन दोनों को जोड़ के बोलते हैं P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। सारा सम्स इसी फॉर्मूला से, ये तीनों फॉर्मूला से सारा सम्स करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 10। अच्छा, एक काम करिए, आप लोग अपना बुक खोलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है? A thermometer which measures temperature of the compression and expansion of a gas in piston is used to make the following measurement। बोले एक थर्मोमीटर हम लोग यूज करें। ठीक है, नो प्रॉब्लम। एट 100 डिग्री सेल्सियस देखो टेम्परेचर दिया हुआ है, तो T1। द वॉल्यूम ऑफ द पिस्टन, वॉल्यूम दिया हुआ है V1 20 लीटर। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इफ द पिस्टन वाज लेफ्ट टू कूल एंड इट्स वॉल्यूम एंडेड अप बीइंग 15 लीटर। तो V2 दिया हुआ है। तीन इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, T1 V1 और V2। यानी T2 नहीं पता, जो कि हम लोग को निकालना है। व्हाट इज द टेम्परेचर बोला है। ओके, तो ये हम लोग को जो दिया हुआ है उसको यूज करके हम लोग को जो नहीं दिया हुआ वो निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन दिया वो देख लीजिए। टेम्परेचर जो है 100 है और वॉल्यूम 20 और 15 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले हम लोग को वॉल्यूम लिख लेते हैं। हम लोग को दिया हुआ है 20 लीटर्स, और T1 हम लोग को दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। याद है 100 डिग्री सेल्सियस को जब हम लोग को केल्विन में करना पड़ेगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? 273 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 373 केल्विन। इसके अलावा हम लोग को और एक इन्फॉर्मेशन है V2 15 लीटर। T2 हम लोग को नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यहाँ लग रहा है V1 और T1 का? बाई चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ हम लोग लगाएंगे, तो बाई चार्ल्स लॉ कॉमा V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2।
वैल्यूज़ बैठा देते हैं। पहला वॉल्यूम 20 है, टेम्परेचर 373 है, इक्वल टू वॉल्यूम 2 15 है और टेम्परेचर 2 नॉट गिवन। वी हैव टू कैलकुलेट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, T2 ऊपर ले आए, 15 इंटू 373 और नीचे चला गया 20। अब इसको काटाकुटी करके इसको सॉल्व करना है। 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा 3 3 ज़ा 9 3 7 ज़ा 21 9 बाई 4। इसको डिवाइड करिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आ रहा है 279 279.75 केल्विन। अच्छा, इसको हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर में कन्वर्ट, सॉरी सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 273 आप माइनस कर दीजिए इसमें, तो 6.75 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सॉरी 11 हम लोग बोले अगली क्लास में करेंगे। 12 आपको करना नहीं है, तो हम लोग अभी करेंगे 13। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से। द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ एन एयर फिल्ड फ्लास्क आर 20 डिग्री सेल्सियस एंड 76 सेंटीमीटर Hg। देखो दो चीज़ दिया हुआ है, एक T1 दे दिया और एक क्या दे दिया, P1 दे दिया। ठीक है, इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। टेम्परेचर 120 और प्रेशर 176, 20 एंड 76, सॉरी। टेम्परेचर 1 और V1 ये दिया था कि P1 दिया था? एक मिनट रुकिए, तो हम एक बार क्वेश्चन है ना खोल लेते हैं। एक मिनट रुकिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 273 प्लस 20 क्या आएगा, 293 केल्विन। ओके। अच्छा, प्रेशर, प्रेशर दिया हुआ है 76 सेंटीमीटर, नो प्रॉब्लम, Hg दिया हुआ है। द फ्लास्क इज सील्ड विथ अ कॉर्क एज द फ्लास्क इज हीटेड। फ्लास्क को अगर हम लोग गर्म करेंगे, द कॉर्क कम्स आउट व्हेन द इंटरनल प्रेशर ऑफ द फ्लास्क बिकम्स 1.7 टाइम्स द प्रीवियस। बोल रहा है पहले जितना प्रेशर था उससे प्रेशर बढ़ के 1.7 टाइम हो गया, यानी प्रेशर इतना टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, तो हम लोग प्रेशर 2 पहले जितना था वो लिख लेते हैं इंटू 1.7, क्योंकि 1.7 टाइम्स हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर कर लोगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं है, बाद में तो कट ही जाएगा। तो 76 इंटू 1.7 ये आ रहा है 129.2, 129.2 सेंटीमीटर। ओके। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन में बोला है व्हाट टेम्परेचर डज अ कॉर्क कम आउट। टेम्परेचर 2 नहीं दिया हुआ है, तो ये हम लोग को निकालना है। फिर से देखिए, P और T का इस बार इंफॉर्मेशन दिया हुआ है।
तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, कंबाइंड गैस लॉ लगा सकते हैं, या फिर हम लोग ये भी लगा सकते हैं, गेलुसाक्स लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रेशर और टेम्परेचर का बात करते हैं। ठीक है, तो बाय गेलुसाक्स लॉ फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। नॉर्मली क्या होता है, P1 V1 बाई T1, इस बार V नहीं है तो P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला जो P1 है आपका वो कितना है, 76 है, और T1 जो है वो 293 है। P2 कितना है, P2 129.2, और T2 पता नहीं, T2 हम लोग को निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 129.2 मल्टीप्लाई 293 डिवाइडेड बाई 76। इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। इसको सॉल्व करके आ रहा है 498.1। टेम्परेचर है ना, केल्विन में आ रहा है, हम लोग केल्विन में कन्वर्ट किए थे उसको। इसको अगर सेल्सियस में ले जाएंगे तो क्या करेंगे, 273 माइनस कर देंगे, नीचे लिख लेते हैं, देयरफॉर T2 इक्वल टू 498.1 माइनस 273 सेल्सियस। माइनस करके बताइए, 498.1 माइनस 273, ये आ रहा है 225.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 13 हो गया हम लोग का, 14। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम। हम आप लोग बुक से देखिए, हम बुक में क्वेश्चन देखिए, यहाँ सॉल्यूशन देखिए। कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ अ गैस, ठीक है, फाइनल वॉल्यूम निकालना है। इफ द प्रेशर ऑफ अ गैस ओरिजिनली एट STP, बोल रहा है फाइनल वॉल्यूम निकालना है गैस का, अगर प्रेशर जो था ओरिजिनली एट STP इज डबल्ड एंड इस टेम्परेचर इज मेड 3 टाइम्स। तो प्रेशर को डबल करना है और टेम्परेचर को ट्रिपल करना है। तो देखिए एट STP हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल प्रेशर बी P1, इनिशियल प्रेशर को P1 मान लेते हैं, और टेम्परेचर 3 टाइम्स बोला है, इनिशियल टेम्परेचर बी T1, और एक चीज़ V भी तो लेना पड़ेगा ना, V के लिए कुछ बोला नहीं है, तो क्या करें, इनिशियल वॉल्यूम बी V1। अब देखिए क्या करेंगे, फाइनल प्रेशर कितना बोला है, प्रेशर को डबल करना है, तो पहले कितना था प्रेशर, उसका 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी पहले P1 था, अब हो जाएगा 2 इंटू P1। वैसे ही आपका फाइनल टेम्परेचर ट्रिपल करना है, तो 3 इंटू T1। ठीक है, और फाइनल वॉल्यूम कुछ नहीं बोला है, ये तो निकालना ही है, इसको V2 कर देते हैं।
ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू कंबाइंड गैस लॉ, ये सारा सम एक ही जैसा है, सब में फॉर्मूला बैठा के सम सॉल्व करना, बस ये थोड़ा बहुत तो दे गई इसे, थोड़ा बहुत तो ट्रिक रहेगा ही। और ये ट्रिक नहीं है, ये तो जस्ट बोल दिया, इसमें कोई वैल्यू नहीं दिया है, जस्ट बोल दिया डबल ट्रिपल, तो जैसे करते हैं उसको बस थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। जैसे यहाँ P1 ले लिए, इसको प्रेशर को P1 लेते ही हम लोग, बस इस बार क्या किया, उसको डबल कर दिया, तो इसको 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो कुछ नया तो नहीं कर रहे हैं। बोलिए P1 V1 T1 जैसे है वैसे ही रहेगा, कि इसमें कुछ वैल्यूज नहीं है। अच्छा, P2 की जगह हम लोग का हो जाएगा P2 इंटू P1, 2 इंटू P1। उसके बाद V2 की जगह V2 ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। T2 में क्या होगा, 3 इंटू T1। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, वॉल्यूम, तो हम लोग वॉल्यूम पे फोकस करेंगे, बाकी चीज़ कट जाएगा। देखिए V1 ये यहीं रहने दीजिए, और V2 जो इधर है उसको नीचे ले आइए, इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके V2 नीचे आ गया। अच्छा, बाकी चीज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर नीचे जो जिधर जा रहा है कर दीजिए, 2 इंटू P1 इंटू T1। ठीक है, नीचे क्या था, 3 इंटू T1, और यहाँ पे जो P1 था ये हट जाएगा, नीचे चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हम लोग। देखिए P1 कैंसिल, T1 कैंसिल, क्या बच रहा है, V1/V2, 2/3। लेकिन हम लोग को निकालना था वॉल्यूम 2, तो हम लोग इसको उलट देंगे, तो V2/V1 इक्वल टू 3/2, 3/2 करने से 1.5 आ जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, पहले जितना वॉल्यूम था अब उसका वॉल्यूम क्या हो गया, 1.5 टाइम्स। देयरफॉर वॉल्यूम becomes 1.5 times of what, of initial volume। ओके, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये कितना था, 14। नेक्स्ट 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इट इज फाउंड दैट व्हेन अ सर्टेन मास ऑफ गैस इज हीटेड its volume increases by 50% and pressure decreases to 60% टू ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ये भी वही सेम चीज़ है इसमें भी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ले लेते हैं इनिशियल प्रेशर बी P1, इनिशियल वॉल्यूम बी V1, और इनिशियल टेम्परेचर बी T1। ओके, अच्छा उसके बाद फाइनल प्रेशर कितना होगा बोलो। फाइनल प्रेशर में बोल रहा है प्रेशर डिक्रीजेस टू 60%, मतलब 40% कम हो गया, 60% रह गया, तो 60% ऑफ P1, पहले P1 था ना, P1 का 60%। उसके बाद फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम बताओ। फाइनल वॉल्यूम बोल रहा है 50% बढ़ जाएगा, तो 50% बढ़ेगा। हाँ, तो पहले जितना था उसका 50% बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा ना। सपोज पहले मान लिए पहले 100% था, अब 50% बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 150। तो 150/100 1.5, 1.5 गुना हो गया। और फाइनल टेम्परेचर, कुछ बोला है टेम्परेचर के लिए। अच्छा, इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर -15 डिग्री दिया हुआ है, 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, और फाइनल टेम्परेचर के लिए कुछ बोला नहीं है, वही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग T2 मान लेते हैं। ओके, देखिए नीचे इसको हम लोग जो 15 डिग्री सेल्सियस लिए, ये -15 है, सॉरी -15 डिग्री,
इसको केल्विन में करेंगे तो 273 माइनस 15, नॉर्मली प्लस होता है लेकिन ये माइनस में ना इस बार केल्विन में आ जाएगा 258 केल्विन। ठीक है। अच्छा अब देखिए अकॉर्डिंग टू कंबाइंड गैस लॉज, कंबाइंड गैस लॉज के हिसाब से क्या होगा, फॉर्मूला लिख लेते पहले, P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। अब इसको वैल्यू बैठा लेते हैं, P1 V1 वही है, T खाली नीचे आएगा वैल्यू, P1 V1 नीचे T1 आ जाएगा 258। ठीक है। अच्छा फाइनल प्रेशर जो है 60% ऑफ P1 है, तो 60% नहीं लिख के हम लोग 0.6 भी लिख सकते हैं। 60% मतलब 60/100, तो 0.6 हो जाएगा। V2 हम लोग क्या लिखे थे 1.5 इंटू V1। ठीक है। नीचे टेम्परेचर 2 पता नहीं, T2 लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, T2 निकालना है, T2 इधर ले आओ, T2 ऊपर चला जाएगा, बाकी सब क्रॉस मल्टीप्लाई 0.6 इंटू P1 इंटू 1.5 इंटू V1 बाई अच्छा ये भी तो 258 भी तो जाएगा ऊपर, 258 नीचे P1 और V1 आएगा, दोनों ये दोनों नीचे आ जाएगा, P1 कैंसिल, V1 कैंसिल, क्या बचा 0.6 इंटू 1.5 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर तो आ जाएगा 0.9 इंटू 258, इसको भी मल्टीप्लाई करना है इंटू 258, फाइनल आ रहा है 232.2 केल्विन में आ रहा है टेम्परेचर। तो इसको अगर सेल्सियस में करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर इक्वल टू, इसको पहले केल्विन में लिख लेते हैं यहाँ पर, फिर इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं अगर तो 273 माइनस करना पड़ेगा, तो ये सेल्सियस में आ जाएगा। देखिए इसको माइनस करके -40.8 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 15, नेक्स्ट 16, क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाइए। 16 में बोल रहा है 1 लीटर ऑफ अ गैस एट 10 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड। 1 लीटर ऑफ गैस यानी वॉल्यूम दे दिया है, V1 इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है। एट 10 डिग्री सेल्सियस, तो T1 दे दिया, T1 दे दिया 10 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 273 ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 283 केल्विन। नेक्स्ट फिर क्या बोला है, अनटिल बोथ इट्स वॉल्यूम एंड प्रेशर आर ट्रिपल्ड। अच्छा तो बोल रहा है फाइनल जो होगा वॉल्यूम और प्रेशर ट्रिपल करना है, तो जो वॉल्यूम 2 होगा वो ट्रिपल हो जाएगा, तो पहले 1 लीटर था इंटू 3 तो 3 लीटर। ठीक है। और क्या ट्रिपल कर रहा है, प्रेशर, तो प्रेशर वी डोंट नो, प्रेशर को हम लोग P1 मानेंगे, फिर प्रेशर 1 इक्वल टू पता नहीं, या फिर हम लोग ये लिख सकते हैं इनिशियल प्रेशर भी P1, क्योंकि दिया हुआ भी तो नहीं है और बोल रहा ट्रिपल हो जाएगा। इनिशियल प्रेशर
बी P1, ठीक है। अच्छा यहाँ T2 के लिए कुछ बोला है क्या? टेम्परेचर टू आई थिंक निकालना है, टेम्परेचर निकालना है, तो P2 क्या होगा? P2 के लिए बोला है ट्रिपल हो जाएगा, तो P1 पहले जितना था इंटू 3, ठीक है, P1 इंटू 3। अब देखिए अकॉर्डिंग टू गैस लॉज, कंबाइंड भी लिख सकते हो, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, अकॉर्डिंग टू गैस लॉज, गैस लॉज P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। P1 कितना है? वी डोंट नो। P1 V1 इज 1, P1 इंटू 1, टेम्परेचर 1 इज 283 इक्वल टू P2, P2 दिया है क्या? 3 इंटू P1 हो जाएगा। अच्छा V2 3 लीटर, V2 3 लीटर और T2 निकालना है, टेढ़ा हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई T2 इक्वल टू 3 इंटू P1 इंटू 3 इंटू 283 और P1 नीचे आ जाएगा, कट। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ रहा है? 9 इंटू 283 केल्विन में आएगा ना, 27 टू 72 74 72547 केल्विन, 2547 केल्विन। इसको अगर सेल्सियस में कर लोगे सब एक ही जैसा समय, इसमें क्या डाउट्स आया आप लोग को? समझ में नहीं आया मेरे को, सब एक जैसा समय, सब में यही वैल्यूज़ दिया नहीं है तो बस लेके बैठाओ। अगर वैल्यूज़ नहीं दिया रहता है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग P1 V1 जो दिया है वही बैठाएंगे, नया कहाँ से लाएंगे बताओ? 2547 माइनस 273 2274 डिग्री सेल्सियस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 17 में देखो, प्रेशर ऑफ अ गैस एट STP इज डबल, टेम्परेचर इज रेज टू 546, व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो प्रेशर जो है वो डबल करना, मतलब पहले प्रेशर जो था वो P1 था, तो इनिशियल प्रेशर P1 और फाइनल जो प्रेशर था, वो है डबल, तो 2 इंटू P1, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, एंड द टेम्परेचर इज रेज टू 546। पहले तो STP पे था, तो पहले टेम्परेचर कितना था? 273 केल्विन था, अब टेम्परेचर कितना है? 546, रेज 2 है, रेज बाई नहीं है, रेज 2, मतलब इतना हो गया। फाइनल वॉल्यूम कितना होगा? तो पहले वॉल्यूम कितना था? पहले वॉल्यूम कितना मानेंगे? STP पे कितना होता है? 22.4 लीटर। या फिर एक काम कर सकते हैं, इनिशियल वॉल्यूम को V1 मानो, इनिशियल वॉल्यूम को V1 ही रहने दो।
इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू V1 और यहाँ V2 हो जाएगा, यहाँ V2 रहेगा, फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू V2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गैस लॉज जस्ट पुट करना है। बताइए P1 कुछ बोला नहीं, P1 V1 वैसे रहेगा, नीचे 273। P2 बताइए, P2 कितना है, डबल क्या, 2 इंटू P1, वॉल्यूम पता नहीं, और टेम्परेचर 546। सॉल्व कर देते हैं। हम लोग को चाहिए V2 फाइनल वॉल्यूम, देखिए कटता है क्या, P1 V1 इंटू 546 273 इंटू 2 इंटू P1 इक्वल टू V2। तो P1 कैंसिल, 2 से इसको काटेंगे तो 273 और 273 कैंसिल, तो क्या बचा V1, यानी V1 इक्वल टू V2। तो आंसर क्या होगा, देयरफॉर इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम्स विल बी सेम, यानी कुछ चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, ठीक है। आंसर खत्म। क्वेश्चन नंबर 17, बोलिए, इतना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन में पूछा है टू व्हाट टेम्परेचर must a gas at 300 Kelvin be cooled in order to reduce its volume to 1/3 of its original volume। ओके, तो कुछ बोला नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट बोल दिया, तो प्रेशर लेने का ज़रूरत ही क्या है। अच्छा, उसके बाद वॉल्यूम जो बोला है, अभी जो टेम्परेचर है उसको कितना बोल रहा है, ठंडा करना पड़ेगा। अच्छा, टू व्हाट टेम्परेचर मस्ट अ गैस एट, अच्छा अभी का जो टेम्परेचर है वो है 300 केल्विन, ठीक है, और बी कूल्ड, उसको ठंडा करना है इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ओरिजिनल वॉल्यूम पता नहीं हम लोग को, तो V1 इज़ द ओरिजिनल वॉल्यूम, तो इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू V1 लिख लेते हैं। इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू V1। अच्छा, टेम्परेचर 2 पता नहीं क्योंकि निकालना है, और वॉल्यूम 2 जो बोल रहा है इसमें बोल रहा है रिड्यूस इट्स वॉल्यूम टू 1/3, यानी कि पहले जितना था उसका 1/3 हो गया, तो 1/3 इंटू पहले कितना था V1, ठीक है। और टेम्परेचर, अच्छा लिख लिए, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, फिर से वही क्या होगा, चार्ल्स लॉ ना, चार्ल्स लॉ, कॉमा V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। V1 ही है, T1 300 है, V2 1/3 इंटू V1, मतलब V1 नीचे 3 आ जाएगा, और T2 पता नहीं। सॉल्व करना है, T2 निकालना हम लोगों को।
V1 इंटू 300, ये 300 ऊपर चला गया और ये V1 को नीचे ले आता है, T2 ऊपर चला गया, तो 3 इंटू V1, तो ये V1 कैंसिल, 3 से ये कट जाएगा तो 100, तो फाइनल जो टेम्परेचर आया वो केल्विन में आ रहा है, T2 इक्वल टू 100। अच्छा, अब इसको हम लोगों को सेल्सियस में करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में भी केल्विन में ही आंसर था, सॉरी केल्विन में ही टेम्परेचर दिया हुआ था, तो हम लोग इसको केल्विन में ही रहने देंगे, ठीक है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 खत्म। 19, question number 19, at a constant temperature of a gas, at a constant temperature a gas is at a pressure of, pressure दिया हुआ, प्रेशर 1 दे दिया 1080 mm, 1080 mm, ठीक है। अच्छा, ऑफ मर्करी, इफ द वॉल्यूम इज डिक्रीज बाई 40%, तो वॉल्यूम पहले कितना था वी डोंट नो, तो इनिशियल वॉल्यूम V1, अच्छा, इफ द वॉल्यूम इज डिक्रीज बाई 40%, तो फाइनल जो वॉल्यूम होगा वो 40% घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 40% कम हो गया तो बचा कितना, 60%, V1 का 60%। फाइंड द न्यू प्रेशर ऑफ द गैस, न्यू प्रेशर निकालना है, वी डोंट नो, और टेम्परेचर बोला है कांस्टेंट, तो टेम्परेचर लेने का ज़रूरत है नहीं, टेम्परेचर लेने का ज़रूरत है नहीं, तो बॉयल्स लो हो गया ना, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, P1 इज 1080, V1 इक्वल टू P2 पता नहीं, और V2 इज V1 इंटू 60%, मतलब 60/100 या 0.6 भी ले सकते हो, 0 कैंसिल, हम लोग को निकालना है P2, तो बाकी चीज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1080 इंटू V1 इंटू यहाँ देखो नीचे 10 है तो इंटू 10 ऊपर चला गया, डिवाइड बाई नीचे, सॉरी V1 इंटू 6, V1 कैंसिल, 6 से ये कट जाएगा, आई थिंक 6 1 जा 6, 48, 6 8 जा 48, 180, ये हम लोग का P2 आ रहा है, तो 1800 क्या mm ना, mm में तो दिया हुआ था, 1800 mm हम लोग का सेकेंड मतलब फाइनल प्रेशर आया है, तो देयरफॉर फाइनल pressure of the gas equal to 1800 mm. Okay, answer complete. Next question number 20. 20 में देखो क्या बोला है, द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस है 20 डिग्री सेल्सियस, तो पहले टेम्परेचर दे दिया T1 20 डिग्री सेल्सियस, इसको अगर हम लोग केल्विन में कर लेंगे तो 273 + 20 293 केल्विन, ठीक है, एंड 76 mm ऑफ मर्करी प्रेशर, प्रेशर भी दे दिया 76 mm नहीं होगा वो, ओ यहाँ एक प्रिंटिंग एरर है, यहाँ एक प्रिंटिंग एरर है, ये 760 mm होगा, इसको अपना बुक में ठीक कर लीजिए, ये एक प्रिंटिंग एरर है, 76 नहीं होगा 760 होगा। अच्छा, और उसके बाद T1 P1 और क्या बचा, V1 दिया हुआ ना, वॉल्यूम दिया हुआ है ना 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, उसके बाद एट व्हाट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर पूछा है, ठीक है, एंड एट प्रेशर, प्रेशर दे दिया है, सेकंड प्रेशर दिया है, फाइनल प्रेशर दिया है 750 mm, ठीक है, वॉल्यूम 1400 दिया है, फाइनल वॉल्यूम 1400, ओके, चलिए
बाय गैस लॉज। अब बताइए आप लोग क्या डिफ़िकल्ट है इसमें, हम कौन सा नया चीज़ इसमें करवा दिए जो आप लोग को पहले पता नहीं था। P1 760 और 1000, ये P1 टेम्परेचर दिया हुआ है क्या, हाँ 293। प्रेशर 2, P2 इज वी डोंट नो 750, अच्छा दिया हुआ है। V2 1400 और T2 नॉट गिवन, निकालना है। चलिए निकाल लेते फटाफट। 750 इंटू 1400 इंटू 293 डिवाइड बाई 760 इंटू 1000, इसको सॉल्व करने से आ जाएगा ये 0 0 यहाँ भी कैंसिल हो जा रहा है। और देखिए और कुछ कट रहा है क्या। 75 इंटू 14, 0 कैंसिल होने के बाद इंटू 293, इसको सॉल्व करो, फाइनल आंसर आ जाएगा। मेरा आंसर आ रहा है 404.8 केल्विन। आपको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर 2 आ गया। नेक्स्ट ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट 21, ये हो गया ना। 21 करना है, पेज खत्म, 1 मिनट। Question number 21. 100 centimeter cube of gas is collected at 25 degree Celsius and 75 centimeter of mercury. सब कुछ दे दिया है, ठीक है। तो वॉल्यूम दे दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब, टेम्परेचर दे दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, 273 प्लस 25 केल्विन, 298 केल्विन। वी और प्रेशर कितना दिया है, 75 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या निकालने बोला है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एनटीपी। बताओ एट एनटीपी हम लोग क्या मानते हैं। एट एनटीपी क्या निकालना है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम, तो V2 तो निकालना है, रहने दो इसको। टेम्परेचर 2, T2 क्या मानेंगे 273 केल्विन, और P क्या मानेंगे, P2 सॉरी क्या मानेंगे 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। स्टैंडर्ड STP NTP, ओके। अच्छा अकॉर्डिंग टू गैस लॉज, तो बाई गैस लॉज, एक ही चीज़, हम बोर हो गए कर करके एक ही चीज़, आप लोगों को समझ में नहीं आया। सॉल्यूशन तो दिया हुआ बुक में, कुछ कुछ सॉल्यूशन जो बुक में है ना वो थोड़ा अजीब टाइप का दिया हुआ है, तो आप लोग को खुद से करोगे ना तो ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो बुक का सॉल्यूशन नहीं देख के खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, 75 इंटू V1 इज 100 डिग्री, सॉरी 100 बाई T इज वॉट 298,
298 इक्वल टू P2 76, V2 वी डोंट नो, और T2 जो है वो 273 सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 75 इंटू 100 इंटू 273 बाई 298 इंटू 76 इक्वल टू V2। कटेगा तो कट कर लो, नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। फाइनल वॉल्यूम जो आएगा डेसिमल्स में आ सकता है। मेरा आ रहा है 90.4 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। काटाकुटी होगा, काटाकुटी कर सकते हो आप लोग, कट करके देख लो, जो कटेगा कट जाएगा, बाकी का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 खत्म। 22 22 देखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर एट STP। अच्छा, ड्राई एयर का निकालना है, ठीक है। एट STP दैट ऑक्यूपाइज 28 cc, वॉल्यूम दे दिया है 28 cc का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब, एट 14 डिग्री सेल्सियस। 14 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट कर लेते हैं। टू 87 केल्विन। वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर दिया है क्या? प्रेशर दिया हुआ है 750 mm ऑफ Hg व्हेन सैचुरेटेड विथ वाटर। अच्छा, हम लोग को ड्राई एयर का निकालने बोला है, लेकिन दिया है यहाँ पर सैचुरेटेड का है, ठीक है। 750, हम लोग क्या करेंगे, मतलब वाटर वेपर है ना इसमें, तो इसमें से देखो वेपर प्रेशर दिया हुआ है 12 mm, तो 12 mm वेपर प्रेशर हटा देंगे, नहीं वेपर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो क्या बचेगा 738 mm, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है एट STP, तो निकालना है वॉल्यूम, ठीक है। तो V2 पता नहीं, निकालना है। T2 जो होगा वो 273 केल्विन हो जाएगा, क्योंकि STP पे निकालना है, और प्रेशर हो जाएगा 760 mm। ओके, क्लियर। तो बाई गैस लॉज P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2, ठीक है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। P1 इक्वल टू 738 इंटू V1, V1 कितना है 28, T1 कितना है 287, P2 760, V2 निकालना है, और T2 जो है वो 273। V2 सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जस्ट सॉल्व करिए, आ जाएगा आंसर।
25.86 cc वॉल्यूम आ गया आंसर। तो हम लोग ये बोले थे 22 तक हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस क्लास में, वो हम लोग का हो गया है। ट्वेंटी टू तक ये हो गया हम लोग का, ठीक है। 12 कट कर